क्या आप भी अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं? वजन घटाने के लिए अगर आप कोई भी नुस्खे अपनाते हैं तो ज़रूर इस वीडियो पर नज़र डालिए और एक बार इस जानकारी को आप देखिए, जो आपके वजन को घटाने में मदद करेगा। आपको अपनी आहार और लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करना है। जो जानकारी मैं दे रहा हूँ ये बहुत आसान और अत्यंत लाभकारी गुणकारी है। आपको मैं फूड और पेय पदार्थ की जानकारी दे रहा हूं, जिसकी मदद से आप आसानी से घर या ऑफिस में काम करते वक्त भी अपना वजन कम कर सकते हैं। महिला हो या पुरुष, ये दोनों के लिए लागू है। खान पान हमारे जीवन की बहुत बड़ी शैली है, जिसे हम छोड़ तो नहीं सकते और उसमें फेरबदल जरूर कर सकते हैं। ऐसे में कुछ वेट लॉस टिप्स आपकी खान पान के साथ साथ वजन घटाने के लिए भी जरूरी है। दिन की शुरुआत आप 1 लीटर गुनगुने पानी के साथ उसमें नींबू और शहद मिलाकर लीजिए। ये आपके शरीर में जो आमाशय है वो साफ होगा इससे, और आपका कॉन्स्टिपेशन से भी आपको छुटकारा दिलाएगा। कब्जियत भी आपकी दूर हो जाएगी। नाश्ते में आप दलिया या ओट्स का नाश्ता आप ले सकते हैं। ये ओट्स और दलिए में काफ़ी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फाइबर और हेल्दी फैट्स होते हैं, और ये शरीर में ओवरऑल हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें आप खूब सारी साग सब्जियां भी डालकर नमकीन फॉर्म में भी इसे बना सकते हैं, या फिर दूध के साथ भी थोड़े से ड्राई फ्रूट डालकर आप इंजॉय कर सकते हैं। और नाश्ता में आप चपाती, रोटी या फिर उसके साथ हरी सब्जी वगैरह भी ले सकते हैं। लेकिन कोई भी डेयरी प्रोडक्ट या बेकरी प्रोडक्ट आप अवॉइड कर दीजिए। कोई भी बेकरी प्रोडक्ट अगर आप खाते हैं तो इससे आपका फैट्स बढ़ जाता है, अननेसेसरी फैट बढ़ जाता है, और जो आपका वेट को बढ़ाते रहता है। खाने का स्पीड आप बहुत कम कीजिए। आपको चबा चबा कर खाने का है। चबा चबा कर ऐसा खाएं कि उसका जो खाने का रस है वो पूरा आपके शरीर को मिले, और इससे आपका जो हजमा शक्ति है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आसानी से वो तरल पदार्थ आपका पच जाएगा। अगर आप जल्दी जल्दी खाते हैं, आप उसको निगल जाते हैं, चबाते नहीं हैं, तो उसको पेट को चबाने के लिए बहुत तकलीफ होती है और वह खाना पचता नहीं है, सड़ जाता है। तो सड़ने के कारण उसमें फैट बढ़ जाता है और हमारे शरीर में खून जो है वो एसिडिक हो जाता है। तो खाने को चबा चबा कर खाएं। यानी जो दांत है, 32 दांत दिए हैं, वो 32 दांत का काम आप दांतों से काम लीजिए चबाने का, पेट से नहीं। कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करना है आपको। कई लोग कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित रहते हैं, तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी बीमारी है, तो इसको दूर करने के लिए खाने के पहले हमें सलाद खाना चाहिए। सलाद खाने से हमारा पेट साफ होने लगेगा, और कोई भी नाश्ता हो या कोई भी खाना, दिन का हो या शाम का खाना हो, वो खाने के पहले हमें 1 प्लेट सलाद खाना है। अब सलाद हम किस मात्रा में लें? अगर हम 50 kg के हैं हमारा वजन, तो हमें पाव किलो कम से कम सलाद खाना चाहिए 50 किलो वाले को। यानी उसको 5 से गुणा करना है, और जो आएगा जैसे 50 गुणा 5 250, तो वो 250 ग्राम हो गया। अगर आप 100 किलो के हैं तो आपको आधा किलो होएगा। 50 का 100, 100 का 100 गुणा 5, 500 ग्राम आपको कम से कम सलाद खाना है। इससे ज़्यादा आप खा सकते हैं। तो पाचन शक्ति को तेज करने के लिए हमें दही, छाछ, फ्रेगमेंटेड फूड हमें खाना है। तो उससे उसमें दही, छाछ और स्प्राउट, इडली, ये सब आता है। तो इसको अपने खाने में इंक्लूड कीजिए, नाश्ते में कीजिए या दोपहर में खाइए।
तो खाने के प्लेट को थोड़ा छोटा कर दीजिए, लेकिन भर कर खाइए। तो छोटा करने से आपका इंटेक जो है वो कम होगा, लेकिन प्लेट अगर भरी रहेगी तो आपका मन जो करेगा कि हाँ मैंने भर पेट खाया, ऐसा आपका मन भर जाएगा। कोई भी तला हुआ खाना मत खाइए, बेकरी प्रोडक्ट को राम राम कर दीजिए। इसकी जगह पर आप तरबूज, खीरा, कच्चा प्याज, मूली, कैबेज, बंद गोभी के पत्ते खा सकते हैं। इसमें आप नींबू डालकर भी खा सकते हैं। और स्ट्रेस अगर आपको है, स्ट्रेस से भी वेट गेन होता है। तो अगर स्ट्रेस आपको है तो वो भी आपको दूर करना चाहिए। खाने में आप पत्ता गोभी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है, और कम मात्रा में इसमें फाइबर भी होता है। और पानी मोटापा कम करने के लिए और शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पानी आप अपने शरीर के आयतन के हिसाब से पीजिए। पानी कम से कम 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर, जैसे जैसे आपका शरीर का वजन है उस हिसाब से आप पानी पीजिए। कई लोगों का मत है अधिक पानी पीने से किडनी पर जोर आता है और हमारी किडनी खराब हो जाती है, लेकिन ये वहम है। हमारी किडनी की जो क्षमता है वो बहुत अधिक है। जो हमारे दैनिक दिनचर्या में हमारी किडनी कम से कम 1700 लीटर फिल्टर करती है हमारे शरीर के ब्लड को। 1700 लीटर, तो आप समझ सकते हैं उसका वेटेज कितना है। तो ये 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर से उससे कोई एडिशनल लोड उस पर नहीं पड़ने वाला है। इसका आप ध्यान रखिए। और स्ट्रेस को आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस एक ऐसी अनदेखी चीज़ है जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं, जो हमारे पूरे शरीर के कंडीशन को चेंज कर देता है। स्ट्रेस होने से हमारे शरीर के कई हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, और ये पूरा लेखा जोखा जो हमारे वेट गेन का है वो हार्मोन्स पे डिपेंड करते हैं। और ये हार्मोन्स ऑटो होते हैं, ऑटो मोड में होते हैं हार्मोन्स। तो स्ट्रेस को आपको कंट्रोल करना है। स्ट्रेस कम करने का एक ही उपाय है, अच्छी नींद। स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए रात को आपको अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। 8 घंटे की नींद अगर आपको होगी तो आपका वेट गेन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। वेट गेन होगा ही नहीं, और आपको ओवर ईटिंग नहीं होगा। अगर जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमें ओवर ईटिंग की आदत होती है। और अगर आप चाय के शौकीन हैं, गर्मी में भी आप चाय नहीं छोड़ते हैं, कम से कम 5-6 बार चाय पीते हैं, 5 बार, 10 बार, कई लोग तो दिन भर चाय पीते रहते हैं, तो मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप चाय की जगह ग्रीन टी या हर्बल टी लीजिए। ग्रीन टी में नींबू और आप पुदीना डाल सकते हैं, अदरक भी उसमें मिक्स करते हैं, तो इसमें आपको बहुत अच्छा स्वाद भी मिलेगा। और ये आपके शरीर के लिए एक टॉनिक के रूप में होगा। जो आपकी एक जो खराब हैबिट है वो आपके शरीर को टॉनिक के रूप में मिल जाएगी। इससे आपका पाचन शक्ति बढ़ेगी, आपका जरूर वेट लॉस कम हो जाएगा, इससे आपका फैट बर्न होगा। काली चाय भी आप ले सकते हैं, उसमें आप पुदीना डाल सकते हैं, उसमें अदरक डाल सकते हैं, उसमें नींबू डाल सकते हैं। तो और कम से कम जो हमारे डेली स्टेप्स हैं, कम से कम 12 से 15 हज़ार कदम आपको चलना है। हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए। तो इसका एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि सुबह कम से कम कोई भी समय 1 घंटा और शाम को कम से कम 1 घंटा अपने शरीर के लिए। 24 घंटे में 2 घंटा अपने शरीर के एक्सरसाइज के लिए निकालिए, 8 घंटा सोने के लिए निकालिए। बाकी बाद में आपकी जो भी दिनचर्या है वो कीजिए। शाम को 7 बजे के बाद खाना बंद कीजिए, खाना नहीं खाने। 7 बजे के बाद, सूरज ढलने के बाद खाना न खाएं। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कुछ भी चीज़ नहीं खाना चाहिए। हाँ, आप पानी पी सकते हैं, कोई जूस ले सकते हैं, कोई लिक्विड ले सकते हैं, लेकिन जूस हो सके तो दिन में खाएं। सूरज प्रकाश के समय ही जूस का सेवन करें। रात को आप गर्म दूध पी सकते हैं, हल्दी वाला दूध, इससे आपका अच्छी नींद आएगी।
और आपके शरीर को विटामिन मिलेगा, कैल्शियम की मात्रा इसमें मिलती है। दूध में 18 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, बहुत ही उपयोगी है हल्दी वाला दूध। सुबह नाश्ता में आप जूस ले सकते हैं, कोई भी जूस, एप्पल का जूस हो, अनानास का जूस हो या कोई भी फल का जूस आप ले सकते हैं। आजकल आम का मौसम है, अब आम के जूस आप खा सकते हैं, आम खा सकते हैं। ऐसे दोपहर में खाने के बाद आप लस्सी लीजिए, छाछ लीजिए। लस्सी और छाछ पीने से आपका जो हाजमा है वो बहुत अच्छा होता है, खाना पच जाता है। और खाने के बाद आप गुड़ भी खा सकते हैं, थोड़ा गुड़ से आपका खाना हजम हो जाता है। कोई भी खाने के बीच में, दो खाने के बीच में 4 घंटे का फैसला रखिए। और कोई भी तरल पदार्थ जूस पीने के बीच में, चाय या जूस जो भी आप पीते उसमें कम से कम 2 घंटे का समय रखिए, फासला रखिए। ये फासला जरूर रखें, इससे आपका शरीर में हाजमा व्यवस्थित रूप से अच्छी रहेगी और कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होगा। हमेशा पौष्टिक युक्त खाना खाएं। बार बार घड़ी घड़ी खाने से शरीर के पाचन शक्ति क्षीण हो जाती है। दोपहर में खाने के बाद गुड़ जरूर खाएं, इसके खाने से पचने में मदद मिलती है। अपने खाने में होल ग्रेन का इस्तेमाल करें, यानी खाना जो भी आप खाएं उसमें होल ग्रेन होना चाहिए, यानी अनाज युक्त, जो आप अनाज अपने हाथों से बना सकते हैं। यानी आपको ब्रेड नहीं खाना है, बेकरी कोई भी प्रोडक्ट नहीं खाना है, कोई भी तला हुआ चीज़ नहीं खाना है। आप स्प्राउट्स जो हैं, दालों को अंकुरित करके अंकुरित दालों को खा सकते हैं। हर प्रकार की ये साग सब्जी खा सकते हैं, वेजिटेबल जूस पी सकते हैं। और हाई प्रोटीन युक्त ड्रिंक्स भी आजकल बहुत अवेलेबल हैं, लेकिन ये प्रिजर्वेटिव होते हैं इसके अंदर, तो इसको न लें तो अच्छा है। नहीं तो फ्रेश फ्रूट्स के जूस ही खाएं। वैसे भी हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल्स आ जाते हैं। आजकल जो भी अनाज होता है उसमें यूरिया रहता है, उसमें भी अनेक प्रकार के केमिकल्स हैं। आजकल जो साग सब्जी रहता है उसमें भी सब अनेक प्रकार के केमिकल्स हैं। आजकल जो फ्रूट्स मिलते हैं उनको पकाने के लिए भी केमिकल का इस्तेमाल होता है, कार्बाइड वगैरह कई प्रकार के पाउडर डाल के उसको पकाया जाता है। समय के पहले ही वो पक जाते हैं, उससे भी हमारे शरीर में केमिकल्स वगैरह रहते हैं। दूध मिलावटी रहता है, तो इसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि प्रिजर्वेटिव कोई भी चीज़ है वो नहीं खाने का, उसको छोड़ दीजिए। हर ताज़ा चीज़ खाइए और फ्रिज में रख के कोई भी चीज़ को मत खाना। ताज़ा खाना, बासी चीज़ कुछ भी मत खाना, तो आपके शरीर में इम्प्रूवमेंट होगा, हाजमा आपका व्यवस्थित रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा और कॉन्स्टिपेशन की कभी आपको तकलीफ नहीं होगी। शरीर में सभी पौष्टिक तत्व आपको मिलेंगे और आपका वेट लॉस अवश्य होगा। शरीर में सभी प्रकार के हार्मोन्स कंट्रोल में रहेंगे और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ओबेसिटी को अलविदा कह पाएंगे। अनेक प्रकार के हार्मोन्स के कम होने से, बढ़ने से भी आपका वेट बढ़ते जाता है, जो हम नज़रअंदाज करते हैं। तो आइए इन टिप्सों को अपने जीवन में अपनाइए और ओबेसिटी को हमेशा के लिए अलविदा कहिए। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो आप ज़रूर अपने डियर वन, अपने मित्रगणों, परिजनों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।